हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो अभी आपको पता ही है कि आपका वन दरोगा की आंसर की आ चुकी है। 16 से लेकर 25 जुलाई के बीच में 18 शिफ्ट में आप लोगों का वन दरोगा के एग्जाम पेपर्स हुए थे और 18 के 18 शिफ्ट की आंसर की आ गई है। आप लोगों ने भी आंसर की मिला ली होगी और अपने मार्क्स भी मैच कर लिए होंगे। उसके बाद में काफ़ी सारे दोस्तों का ये कहना था कि सर ऑब्जेक्शन कैसे डालना है। तो दोस्तों, जिस लिंक से आपने अपनी आंसर की चेक की हुई है उसी लिंक से आपको ऑब्जेक्शन करना है और आप ऑब्जेक्शन कितने ही भी प्रश्नों में कर सकते हैं। जितने प्रश्न में आप चाहें उतने प्रश्नों में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर सिलेबस में 9th-10th का दिया था तो 12th लेवल का भी पूछा गया था, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, उन प्रश्नों को आप आउट ऑफ सिलेबस कर सकते हैं और आउट ऑफ सिलेबस में जहां पर डॉक्यूमेंट डालने को आता है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आप यूके ट्रिपल का फॉरेस्टर का सिलेबस अपलोड कर सकते हैं कि सिलेबस में ये हमारा नहीं था। क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 11th-12th मीडियम के थे। तो आप लोग अगर करना चाहें ऑब्जेक्शन तो कर सकते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर वन दरोगा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, यानी कि जो प्रस्तावित मेरिट है, संभावित मेरिट है, वो कितने रह सकती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आपका 18 शिफ्ट में एग्जाम पेपर हुआ था। तो 18 की 18 शिफ्ट्स में एग्जाम का जो पैटर्न लेवल था वो बिल्कुल सेम सा था। कोई पोर्शन किसी में टफ था तो कोई में किसी में कोई पोर्शन टफ था। तो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसके तहत अकॉर्डिंग में बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अब वो भी पता नहीं है कि कौन सी शिफ्ट में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 18 शिफ्ट बहुत ज़्यादा होती हैं और किस शिफ्ट में कितना किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके शिफ्ट नंबर घटेंगे, ये कहना अभी कुछ भी संभव नहीं है। किसी भी शिफ्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर बदलाव होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नंबर का होगा। बाकी बदलाव होना मुश्किल है, क्योंकि हर शिफ्ट में किसी के नंबर 75 आ रहे हैं तो किसी के बहुत कम भी आ रहे हैं। यानी कि जिस बंदे ने तैयारी करी थी अच्छी तरीके से, जिस छात्र ने अच्छी तरीके से पढ़ा था, मेहनत करी थी, उनके नंबर निश्चित ही अच्छे आए हुए हैं और उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सभी शिफ्ट एग्जाम थी इक्वल थी और मैक्सिममली 3 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा मिलना है। अब नॉर्मलाइजेशन आपको बताइए, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भगवान भरोसे है। आपकी शिफ्ट के स्कोर पर, शिफ्ट के टॉप रैंकर्स के स्कोर पर, मीडियम स्कोर पर, सभी स्कोर्स पर, उसके आधार पर फिर वो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो वो 3 से 5 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर का मैक्सिममली आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों, मैंने यह जो संभावित मेरिट लिस्ट है ये मैंने पोल के माध्यम से करवाई थी। आपको बताइए कि मैंने यूट्यूब चैनल पे, आप कम्युनिटी पे जाइएगा, कम्युनिटी पे मैंने कल ही एक पोस्ट डाला हुआ था जिसमें करीबन करीब 5,000 से 6,000 अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं। मतलब उस पोस्ट में अपने रिव्यू दिए हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम कहें, जो मैंने कल वीडियो डाला हुआ था वन दरोगा के आंसर की वाला, उसमें भी नीचे कमेंट बॉक्स में मित्रों ने कमेंट किए हुए हैं। तो मैक्सिममली अभी तक जो मुझे मार्क्स पता लगे हैं वन दरोगा में वो है 89। ठीक है, 89 मार्क्स मुझे मैक्सिममली पता लगे हैं अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। और मेरी वीडियो के कमेंट में ही एक मित्र ने ये कमेंट किया था, एक छात्र ने। ठीक है, तो इसी जो सर्वे था मेरा, 5,000 लोगों का जो सर्वे है, जो कि आप भी देख सकते हैं उसे कम्युनिटी बॉक्स में जाके, उस सर्वे के आधार पे बाकी कई सारे फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, बाकी एग्जाम्स पेपर मैंने भी देखे, कुछ मेरे खास दोस्त थे जिनका एग्जाम था, और साथ ही साथ जो पोल था, जो कमेंट बॉक्स था, फेसबुक ग्रुप्स, वहां से मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हुई है। देखिए दोस्तों, आप ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, कट ऑफ इसके आसपास जाएगी। यानी कि क्या है दोस्तों, संभावित कट ऑफ है, इससे कम भी रह सकती है, इससे अधिक भी रह सकती है दोस्तों, लेकिन ये मेरा ये अनुमान है कि इतने के आसपास जाएगी। अब आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यार, कि कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने एक्सपेक्टेड इतना बताया था तो इतना ही जाना चाहिए था। दोस्तों, ऐसा कुल बिल्कुल फिक्स नहीं है। देखिए, एग्जाम आप लोगों का गया है, मार्क्स आप लोगों के हैं, रिजल्ट आयोग तैयार करेगा, नॉर्मलाइजेशन आयोग तैयार करेगा, बस हम एक अनुमान लगा सकते हैं। इसी कारण मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अनुमानित कट ऑफ की किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रह सकती है, वही मैंने बताया है। जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, और 1000 अभ्यर्थियों के आधार पर लिस्ट बनाई गई है जिसके आधार पर मैंने डाटा दिया है। और आप बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि जैसे मैंने कट ऑफ में थोड़ा मार्क्स अगर ज्यादा रखे हुए हैं तो आप ये सोचेंगे कि क्या इससे कम नहीं जा सकती। दोस्तों, इससे कम भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, लेकिन ये मेरे अनुसार ये कट ऑफ रहनी चाहिए एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, और इससे ज्यादा भी जा सकती है। वेरिएशन तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ ये है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, ये देखिए दोस्तों आपकी कट ऑफ। ठीक है, वन दर होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस सभी मार्क्स में आपको +-2 कर लेना है। ठीक है, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल मेल में 72 +-2 दोस्तों, अगर आपके 72 या +-2 70 से 74 के बीच में नंबर है तो होप्स हो कि आपका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। आप देखिए, जनरल में आपकी टोटल 51 सीटें हैं दोस्तों, जनरल मेल्स की 51 सीटें हैं और 2 गुना अभ्यर्थी आपके इसमें चयनित होंगे। 316 अभ्यर्थी पोस्टें हैं तो 316 का 2 गुना, यानी कि 732 अभ्यर्थी, सॉरी 632 अभ्यर्थी इसमें आपके चयनित होने हैं। तो 51 मेल्स की सीट है जनरल मेल, तो 51 दुना 102, यानी कि 102 सीटों पर आपका रिजल्ट आएगा जनरल मेल का। तो उसके लिए मैंने कट ऑफ जो तय की हुई है वो है 72 +-2 मार्क्स। ठीक है, वहीं जनरल
फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल में देखिए दोस्तों 90 सीटें हैं, ठीक है, 90 सीटें हैं और 90 दूना 180, यानी कि 180 छात्राओं का इसमें चयन होगा। तो 180 के लिए आप ये मान सकते हैं जनरल फीमेल की कट ऑफ रह सकती है 60 +-2, यानी कि 58 से लेकर के 62 के बीच में। बाकी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये डाटा आपको पता है कि ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक अनुमानित कट ऑफ है पेपर के हिसाब से, मुझे जितना लगा या जो भी मैंने सर्वे देखा। वहीं हम बात करते हैं ओबीसी मेल की, तो ओबीसी मेल की दोस्तों सीटें आपकी हैं 18 सीटें हैं, तो 36 अभ्यर्थियों का आपका चयन होगा और उन 36 अभ्यर्थियों का चयन होगा जनरल मेल की जब 102 सीटें फुल हो जाएंगी। 102 के बाद में ओबीसी मेल आएगा, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ओबीसी मेल की जो कट ऑफ है वो रहेगी 69 +-2, क्योंकि 36 अभ्यर्थी आएंगे तो 3 नंबर कट ऑफ नीचे आएगी। और नॉर्मलाइजेशन अगर ज्यादा मार्क्स में होता है तो फिर यहाँ पे 1 या 2 नंबर का वेरिएशन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 69 +-2 आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वहीं बात करते हैं ओबीसी फीमेल की, तो ओबीसी फीमेल की जो पोस्ट है दोस्तों 24 पोस्ट हैं, तो 24 और यानी कि टोटल 48 छात्राओं का ओबीसी फीमेल में चयन होना है। अब देखिए दोस्तों जनरल फीमेल की सीटें हैं 90 और 180 का चयन होना है, ओबीसी फीमेल की है 24 और 24 दूना 48 का चयन होना है। तो ओबीसी वाले जनरल फीमेल की कट ऑफ को कट नहीं कर सकते हैं, इस कारण ओबीसी की कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रह सकती है जनरल से। तो आप ये कर सकते हैं ओबीसी फीमेल होगा 61 +-2, यानी कि 63 से लेकर 59 तक। अब बात करते हैं एससी मेल, यानी कि अनुसूचित जाति के जो मेल हैं उनकी टोटल पोस्ट है दोस्तों 21, यानी कि 42 छात्रों का चयन होगा। तो आप ये मान सकते हैं 64 +-2, यानी कि 64 +-2 62 से लेकर के आपका 66 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। ऐसी बात करते हैं एससी फीमेल की, यानी कि अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनका, तो इनकी टोटल दोस्तों 32 पोस्ट हैं और 32 दूना 64 इसमें आपके सिलेक्शन होने हुए हैं, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ काफी कम जाएगी, 50 +-2 आप कह सकते हैं, 50 से कम भी जा सकती है, 48 46 जो और रिजल्ट में आपने देखा होगा वहां पे भी कम जाती है। तो यहाँ पे भी 48 50 अगर आपके इसके लमसम नंबर बन रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं एससी फीमेल में। अब बात करते हैं एसटी मेल, तो एसटी मेल की जो अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों वो 76 के आसपास मैंने रखी है, क्योंकि एसटी मेल में आपकी कितनी 6 पोस्ट हैं, तो 6 दूना 12, तो जनरल वाले अलग कट जाते हैं, ओबीसी अलग कट जाता है, एससी अलग कट जाता है, कुछ एसटी के लोग जनरल की सीट भी काटेंगे। तो इस हिसाब से मैंने करी है 66 +-2 आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एसटी फीमेल की मैंने कर रखी है दोस्तों 53 +-2, क्यों? क्योंकि एसटी फीमेल में 7 सीटें हैं, तो 7 सीटों के आधार पे आप दो गुना चयन होंगे, 7 दूना 14, तो 53 +-2 के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि एसटी फीमेल के इतने मार्क्स बनेंगे, ठीक है। इसके कम भी जा सकती है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस मेल में अगर हम बात करें तो 10 सीटें हैं, 10 दूना 20, तो 20 अभ्यर्थियों का इसमें चयन होगा। तो इसके हिसाब से आप मान सकते हैं 68 +-2, 68 +-2 हो जाएगा हमारा किसका, ईडब्ल्यूएस वालों का, क्योंकि उस टाइम पे वन दरोगा जब भर्ती आई हुई थी ईडब्ल्यूएस बहुत कम छात्रों का बना हुआ था। तो 68 +-2 आप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस फीमेल 55 +-2, क्योंकि ईडब्ल्यूएस फीमेल की 17 सीटें हैं, तो 17 दूना 34, मतलब 2 गुना का चयन होगा, तो 34 अभ्यर्थियों का इसमें चयन होना है, तो उसके हिसाब से 55 +-2। वहीं हम बात करें दोस्तों डीएफएफ, अब देखिए डीएफएफ में भी क्या था कि बहुत सारी कैटेगरियां थी, ठीक है। तो डीएफएफ में जो नॉर्मली जो हमारी कैटेगरी थी, जैसे बात करें जनरल की या ओबीसी की, तो लगभग आप लमसम दोस्तों 55+, ठीक है, 55+ अगर आपके मार्क्स है तो आप डीएफएफ में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि डीएफएफ पे भी टोटल दोस्तों आपकी 11 सीटें हैं, 11 दूना 22 आपका चयन होना है। डीएफएफ वाले जनरल की सीट भी काट देते हैं अगर उनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, तो आप ये 55 +-2 कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेव सकते हैं। बाकी एक्स आर्मी मैन के लिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, इसमें भी अलग अलग कैटेगरियों में टोटल एक्स आर्मी मैन की 28 सीटें हैं। तो अगर एक्स आर्मी मैन में आपके 45+ स्कोर है ना, तो आप लोग सेफ हैं। 45+ आपका स्कोर है, अगर आप नॉर्मली क्वालिफाई कर रहे हैं ना, जनरल वाले हो 45+ हो या किसी भी कैटेगरी में हो, ओबीसी एससी एसटी वालों की कम भी जा सकती है एक्स आर्मी मैन में, लेकिन अगर आप जनरल वाले हैं 45+ आपका स्कोर है तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की टोटल 28 सीटें, 28 दूना 56 अभ्यर्थियों का इसमें चयन होना है, ठीक है। और दोस्तों जो भी ये सीटें रहती हैं, सपोज दैट एक्स आर्मी मैन की सीटें खाली रहेगी या डीएफएफ की सीटें खाली रहेगी, तो ये सीटें बाद में जनरल में काउंट हो जाती है। तो ये था दोस्तों मेरा एक अनुमानित कट ऑफ का एक क्राइटेरिया। आप लोग भी इस कट ऑफ में जरूर बताइएगा कि आपको ये कट ऑफ क्या एक्यूरेट लग रही है, क्या कट ऑफ इतनी रहेगी या इससे ज्यादा भी जा सकती है, इससे कम भी रह सकती है। दोस्तों ये मैंने 5 से 6 हजार लोगों के सर्वे के आधार पे आप लोगों को एक संभावित कट ऑफ दिया हुआ है। कट ऑफ देखिए, आप नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस शिफ्ट में कितने नंबर मिलेंगे, कितने कम होंगे, ये दोस्तों हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम का जो आपका लेवल था, जो पैटर्न था, जिस हिसाब से लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से मैंने आपको संभावित कट ऑफ का क्राइटेरिया बता के दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और दोस्तों अगर आप लोगों के अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए यार। साइंस वाले जो स्टूडेंट है, लैब असिस्टेंट की या प्रयोगशाला सहायक की फॉर्म आए
हुए हैं, आप उनकी तैयारी में लग जाइए। कम समय है, नवंबर दिसंबर में उसका पेपर हो जाएगा, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और पेपर में देखिए ऐसा होते रहता है अप एंड डाउन। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करके जाते हैं, हमारे नंबर नहीं आते। कभी कभी क्या होता है कि हम कम मेहनत करके जाते हैं, हमारे नंबर आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न में, एग्जाम पेपर में आते हुए प्रश्न बहुत सारे गलत करके आ जाते हैं। तो ये चीजें दोस्तों हर कैंडिडेट के साथ होती है, जो भी तैयारी वाले छात्र होते हैं सभी के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं। लेकिन आपको इन मोड़ों से घबराना नहीं है, आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार बनाए हुए रखना है। अगर इस एग्जाम में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए निश्चित ही। और इस एग्जाम में आपके नंबर आ भी रहे हैं तब भी आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए और अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। बाकी कुछ अभ्यर्थी रिजल्ट के बारे में पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल के द्वारा 8 तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन करने की डेट दी गई है। और 8 तारीख के बाद 3 से 4 महीने का समय रिजल्ट आने में लगता है, मिनिमम 3 मंथ आप कह सकते हैं। तो 3 मंथ के बाद में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जैसे कि अभी जुलाई में पेपर हुआ था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर स्टार्टिंग तक आप लोगों का वन दरोगा का रिजल्ट आ जाएगा। और विभाग की अर्जेंसी है वन दरोगा में, तो हो सकता है कि क्या पता इसका रिजल्ट आपका जल्दी भी आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्जाम पेपर हुआ है तो ऑनलाइन के रिजल्ट भी थोड़ा बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आज की वीडियो है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।